नमस्ते रत्नाकर सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सो दोस्तों, आज हमारे साथ रत्नाकर सर जुड़े हैं। रत्नाकर सर जूनियर प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं यशवंत जूनियर कॉलेज से। वर्धा महाराष्ट्र के पास है ये कॉलेज। और सर जो रिटायर हुए हैं वो रिटायर हुए हैं मई 2021 में। ये केस हम लोग काफी टाइम बाद हम लोग अपलोड कर रहे हैं सर। दोस्तों, सो एक्चुअली ये जो पिछले महीना 2 महीना था, मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब थी, हम लोग को उन्हें ऑपरेट भी करवाना पड़ा। सो इस टाइम पे हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए टाइमली। सो मैं आशा करता हूं कि अब चीजें सुधरेंगी और हम लोग रेगुलरली आप लोगों को पास में सामने इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आ पाएंगे रेगुलरली। रत्नाकर सर, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं ऑडियंस से। तो सर, आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से रिटायर हुए, कब रिटायर हुए, ये थोड़ा बता दीजिए सर। सर, मेरा नाम रत्नाकर महादेवराव चोरे और रहना है नालवाड़ी, देशपांडे लेआउट, नालवाड़ी, जिला वर्धा। ओके। और मेरी सर्विस हुई यशवंत जूनियर कॉलेज सेलू, जिला ओके। वर्धा। ओके। और सर, किस पद से रिटायर हुए आप सर, और कब रिटायर हुए? जूनियर कॉलेज टीचर्स पद से रिटायर हुआ और 31 मई 2021 में रिटायर हुआ। ओके। और सर, ये जो चीटिंग हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं, ये कौन सी कंपनी में हुई है और कब हुई है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। और दिसंबर 2021 में। ओके। आपने बताया आप रिटायर हुए थे मई 2021 में। रिटायरमेंट का सर फंड्स आपके अकाउंट में कब आए थे? वो फंड आया नवंबर 2021 में आया। ओके। और अब सर ये बताएंगे सर, ये जो चीटिंग हुई जिसके बारे में हम अभी आगे बात करना करेंगे डिटेल में, ये सर एसबीआई लाइफ के एजेंट्स द्वारा की गई या एसबीआई बैंक में ये हुआ है? नहीं सर, एसबीआई एजेंट के द्वारा हो गई है चीटिंग, ओके। बैंक से नहीं। बैंक से नहीं हुई है तो सर इन एजेंट्स को आप जानते थे या इनके संपर्क में आप कैसे आए? उनका ही कॉल आया। जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उनका ही कॉल आया। मैं पेंशन खाता मैंने खोला एसबीआई बैंक में। ओके। और उसके 2 महीने के बाद उनका फोन आया कि आपको मिलना है और आपकी बातचीत करना है। तो मैंने टाला कि वो मेरी पैसे आने के है, बाद में देखेंगे। जब पैसे आए तो बाद में उनका कॉल आया और आपको मिलना है, तो वो घर पे आए। और घर ओके। पे आने के बाद उन्होंने पॉलिसी के बारे में बताया और बाद में वो ऑफिस मुझे लेके गए। समझ गया और सर। ठीक है। ठीक है। तो सर इन लोगों को आप पहले से नहीं जानते थे, और यहाँ पर मैं ऑडियंस को सतर्क करना चाहूंगा। तो जो सर के केस से पहली सीख हम लोगों को लेनी है वो ये कि सर का अकाउंट डिटेल्स, यानी कि सर ने बैंक में गए थे, एसबीआई बैंक में अपना एक पेंशन अकाउंट खोलने के लिए। और ये सारे रिटायरमेंट एम्प्लॉयज जो कि रिटायर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब बैंक में जाएंगे, आप अपना एक पेंशन अकाउंट खुलवाने का अर्जी देंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो ये डिटेल्स हैं और ये पेंशन अकाउंट खोलने का आपने जो अर्जी दिया है, ये इंफॉर्मेशन बैंक से किसी तरीके से लीक हो और आपके पास में कोई एजेंट आपको संपर्क करें। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान में रखिए। ओके। तो सर इन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, आप पहले से नहीं जानते थे, फिर क्या हुआ सर, इन्होंने क्या बताया आपको निवेश के बारे में? हाँ, पॉलिसी के बारे में ऐसा बताया कि ये जो पॉलिसी है ये बेनिफिट के बारे में एफडी से भी अच्छा है और 9% इंटरेस्ट मिलता है। और एक बार भी अपने पैसे जमा किए तो चलता। वो दूसरे बार तीसरे बार नहीं भरे तो भी चलता। और आप बाद में 5 साल के बाद आपको पूरे पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट सहित, ऐसा ओके। बताया उन्होंने। सर जब उन्होंने ये बोला कि आप एक साल भी पैसा भरेंगे, आगे अगर नहीं जमा करवाएंगे तो चलता है, वो ठीक है इन द सेंस कि क्या उन्होंने आपको ये बताया कि अगर आप एक साल ही कराते हैं, आगे नहीं कराते हैं, तो आपका जो पैसा है वो डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा, डिसकंटिन्यू फंड में केवल 3.5 या 4% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल बाद आप निकाल सकते हैं, वो बात भी ठीक है, बट 5 साल बाद आप केवल 1/3 पैसा निकाल सकते हैं, 2/3 पैसे का तो आपको पेंशन ही लेना पड़ेगा, क्या ये बताया गया था? उन्होंने ऐसा ही बताया कि आप
जो आपने पैसे जो भरे, वो 5 साल के बाद आपको पूरे पैसे मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो पहले ही पैसे मिलेंगे। 1/3 के बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, और पेंशन के बारे में बताया, बिल्कुल बताया नहीं। आपको पैसे पूरे मिलेंगे ऐसे बताया उन्होंने। ओके। और साढ़े डिसकंटिन्यू फंड, अगर आप हर साल पैसा जमा नहीं करते हैं, केवल एक साल ही जमा करते हैं, डिसकंटिन्यू फंड में जाएगा पैसा, ऐसा कुछ बताया था? डिसकंटिन्यू फंड के बारे में कुछ जानकारी दी गई? इस कंटिन्यू फंड के बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। 9% से आपको पैसे मिलेंगे। कहीं आप जहाँ निकालो, जब जब भी जरूरत पड़े तभी आपको 9% इंटरेस्ट से पैसे मिलेंगे, और पूरे पैसे मिलेंगे। 1/3 के बारे में बातचीत उन्होंने की ही नहीं, वो बताया भी नहीं उन्होंने, वन ओके। थर्ड या पेंशन। तो सर आपको ये कब, आपको पहली बार कब एहसास हुआ, या कब आपको पता लगा कि आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है और आपको इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? आई अपने जो यूट्यूब है, यूट्यूब हमने देखे, और यूट्यूब देखने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी की कंडीशन ऐसी है। 1/3 मिलेंगे बाद में पेंशन मिलेंगी मंथली, ऐसे बाद में मुझे मालूम पड़ा। और आपके यूट्यूब मैंने देखे, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं मेरे साथ कुछ चीटिंग हो गई है, और मैं आपके प्रोसेस में लगा। ओके। सर मैं अब हम लोग आगे बढ़े ऑडियंस, इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सर के साथ चीटिंग हुआ कैसे है। तो सर के साथ जो चीटिंग हुआ है वो दो हिस्सों में हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सर के नाम से 5 पॉलिसीज इशू करी गई हैं, और ये 5 पॉलिसीज में सर से टोटल 10 लाख रुपए का प्रीमियम मांगा जा रहा है, जो कि इन्हें अगले 5 साल तक जमा करना आवश्यक है। ये पॉलिसीज दो हिस्से में हुई हैं। पहली दो पॉलिसीज जो हुई हैं वो 3 दिसंबर 2021 को इशू हुई हैं, और जो बाकी 3 पॉलिसियां हैं वो 31 दिसंबर 2021 को हुई हैं। पहली दो पॉलिसीज जो 3 दिसंबर 2021 को हुई हैं उनमें सर को एनुअल प्रीमियम 5 लाख मांगा जा रहा है। इसी तरह से जो बाकी 3 पॉलिसीज 31 दिसंबर 2021 को हुई हैं उनमें भी कुल मिलाकर के 5 लाख मांगा जा रहा है, यानी कि टोटल पांचों पॉलिसियों में 10 लाख रुपीज एनुअली सर को जमा करना आवश्यक है। नाउ यहाँ पे ये भी मैं बताऊं आपको, ये पॉलिसीज दो एजेंट्स के थ्रू करी गई हैं। एक है कृष्णा अन्नाजी कलोड़े जी, और दूसरे हैं जया राजकुमार गोबड़े जी। ओके। और कृष्णा जी ने दो पॉलिसीज करी हैं, एक पॉलिसी 3 दिसंबर को, दूसरी पॉलिसी 31 दिसंबर को। जया राजकुमार जी ने भी इसी तरह से 3 पॉलिसियां करी हैं। उन्होंने पहली पॉलिसी 3 दिसंबर को, और बाकी जो दो पॉलिसियां हैं वो 31 दिसंबर को करी गई हैं। नाउ अब जो चीटिंग हुआ है, हम लोग चीटिंग कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सर का जो पेंशन इनकम है, आपको मैं सर का पेंशन पे आउट ऑर्डर बताता हूँ। सर का जो पेंशन इनकम है वो है मंथली 49,200 रुपए। ओके। आप ये देखेंगे पीपीओ बना है 13 सितंबर 2021 को। ओके। सर के अकाउंट में पैसा आना शुरू हुआ कर नवंबर 2021 से, और दिसंबर 2021 में ये पूरा चीटिंग हुआ है। सो 49,200 रुपए जिसका इनकम है, पेंशन है, यानी कि उनकी पेंशन इनकम जो सालाना हुई वो हुई करीब करीब 6 लाख रुपए, 6 लाख से कम हुई। और इन्हें पॉलिसियां बेची गई हैं 10 लाख रुपए सालाना की। सर इस पेंशन के अलावा आपके पास और कोई इनकम का जरिया है? नहीं, कुछ भी नहीं सर, बाकी कुछ भी नहीं, पेंशन ही है। ठीक बात है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं। सो 3 दिसंबर 2021 को जो दो पॉलिसीज करी गई हैं, जिसमें कि सर से 5 लाख रुपए सालाना का प्रीमियम मांगा जा रहा है, उसमें सर की इनकम दिखाई गई है दोनों ही पॉलिसीज में 5,28,000 रुपए। तो जब ये पॉलिसीज अंडरराइट हो रही थी, एक ही दिन अंडरराइट हो रही थी, पहले तो कंपनी के अंडरराइटर्स पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो आदमी 5,28,000 रुपए कमाता है वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम कैसे पे करेगा दो पॉलिसीज में। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो एक पॉलिसी एक अलग अंडरराइटर ने अंडरराइट करी और दूसरी पॉलिसी दूसरे अंडरराइटर ने अंडरराइट करी, तो भी 5,28,000 रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल कैसे पे कर सकता है? पहला क्वेश्चन मार्क तो ये अंडरराइटिंग टीम के ऊपर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एजेंट का रोल पे। सर की इनकम मैंने जैसे बताया, एक्चुअल इनकम 5,90,000 रुपए के आसपास है। 49,200 रुपए का उनको पेंशन मिलता है। हालांकि 49,200 में से भी कुछ पैसा कट के मिलता है। तो मैंने सर का दिस थिंग जो पेंशन एक्चुअली उनके अकाउंट में आती है वो भी मैंने उनकी डिटेल्स देखी थी, करीब कुछ 43,000 रुपए महीना आता है। पर हम लोग एक बार मान लेते हैं 49,200 रुपए पूरा आता है, तो उसके हिसाब से सर का एक्चुअल एनुअल इनकम जो है वो है 5,90,400 रुपए। ठीक कह रहा हूँ सर? यस सर।
अभी अब पेंशन मिलती है 43,000। समझ गया मैं सर। ये जो ये जो बता है वो पेंशन बेचने के पहले से वो जो बेसिक है, और पेंशन बेचने के बाद अभी मिल रही है 43,000। परफेक्ट। सो अभी हाँ। इससे भी एक्चुअल इनकम इनकी कम है सर, ये कहना चाह रहे हैं, बट हम लोग अभी एक बार इसको मान लेते हैं कि ये एक्चुअल इनकम है। तो 6 लाख रुपए की एक्चुअल इनकम है और 5 लाख रुपए की इनको पॉलिसियां बेची जा रही हैं 3 दिसंबर 2021 को। अंडरराइटिंग टीम का ये भी है कि जैसे ही प्रीमियम कोई भी प्रपोजर या कोई भी प्रोस्पेक्ट 1 लाख रुपए सालाना से अधिक प्रीमियम की पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है, कोई भी प्रोस्पेक्ट, तो कंपनी का अंडरराइटिंग टीम का ये फर्ज है कि वो तुरंत वेरीफाई करें जो प्रोस्पेक्ट के इनकम सोर्सेस क्या है, उनसे उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं और देखा जाए कि जो प्रोस्पेक्ट 1 लाख रुपीज से ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसीज का अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 3 दिसंबर को 5 लाख रुपए की पॉलिसीज अप्लाई करी गई हैं, तो तुरंत कंपनी को सर का वेरिफिकेशन करना था उनके इनकम डिटेल्स का कि क्या वाकई वो उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो 5 लाख रुपए हर साल जमा करवा पाएंगे। कंपनी ने वहां पे भी वो नहीं किया। अब हम लोग आते हैं कंपनी के एजेंट्स के ऊपर। एजेंट ने 3 दिसंबर 2021 को जो पॉलिसी करी है उसमें सर की एनुअल इनकम 5,28,000 रुपए दिखाई गई है। इसी एजेंट कृष्णा जी ने 31 दिसंबर को सर की दूसरी पॉलिसी करी है और इसमें सर की इनकम दिखाई गई है सालाना 17,22,000 रुपए। ये एजेंट 3 दिसंबर को जो फॉर्म भर रहा है नीड एनालिसिस फॉर्म, उसमें सर की मंथली मंथली इनकम दिखाई जा रही है 44,000 रुपए, खर्चा दिखाया जा रहा है 4,500 रुपए मंथली। और यही एजेंट जब नीड एनालिसिस फॉर्म भर रहा है सर का 31 दिसंबर 2021 को, उसमें सर की मंथली इनकम दिखा रहा है 1,43,000 रुपए और सर का मंथली एक्सपेंसेस दिखा रहा है 8,166 रुपए। सो ये एजेंट भी चीट कर रहा है। कंपनी के अंडरराइटर्स टीम की गलती है वो तो हम बता ही चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एजेंट का, जो जयराम राज गोबड़े जी हैं। वो 3 दिसंबर को दिखा रहे हैं कि सर का एनुअल इनकम है 5,28,000 रुपए। वही एजेंट 31 दिसंबर को दो अलग फॉर्म भरते हैं, दूसरे फॉर्म, और उसमें सर की एनुअल इनकम दिखाई जा रही है 16,80,000 रुपए। अच्छा, अब यहाँ पर 16,80,000 रुपए की एवज में पांचवी पॉलिसी तक अगर हम लोग ये मान भी चलें कि प्रपोजल फॉर्म में सही इनकम दिखाई गई, बढ़ा करके जो 3 दिसंबर को 44,000 से 1,40,000 रुपए की मंथली इनकम दिखाई गई, 5,28,000 से बढ़ा करके 16,80,000 रुपए की एनुअल इनकम दिखाई गई। हम लोग अगर ये मान भी लें कि ये एक्चुअल इनकम थी, तो भी ये कैसे कंपनी कर सकती है कि जो आदमी 16,80,000 रुपए सालाना कमा रहा है उससे 10 लाख रुपए का प्रीमियम डिपॉजिट करवाया जाए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंपनी को, कंपनी के अंडरराइटिंग टीम को सर के दस्तावेज जांचने चाहिए थे। जैसे ही सर के दस्तावेज जांचे जाते उनको पता लग जाता कि सर का पेंशन पे आउट जो है वो केवल 49,200 रुपए है, जो कि उनकी इनकम एनुअली 6 लाख रुपए से भी कम है। सो दिस इज हाउ द एंटायर चीटिंग हैज बीन डन। मैं आपको सर के डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहला पॉलिसी कृष्णा जी ने किया है। इसमें हम लोग देखेंगे नीड एनालिसिस फॉर्म है ये, मैं दिखाता हूं आपको। ये नीड एनालिसिस फॉर्म भरा जाता है। इस नीड एनालिसिस फॉर्म में सर का मंथली इनकम दिखाया गया है 44,000 रुपए। ओके, इसी हिसाब से सर का एनुअल इनकम सर के प्रपोजल फॉर्म में, ये सर का प्रपोजल फॉर्म है, सर के प्रपोजल फॉर्म में उनका एनुअल इनकम दिखाया गया है 5,28,000 रुपए। एनुअल इनकम 5,28,000 रुपए। ओके, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, कॉपी ऑफ पैन दिया है वगैरह। यहां पर सर के ना तो आईटीआर लिए गए, ना सर का पेंशन पे आउट ऑर्डर लिया गया, किसी तरह का इनकम प्रूफ नहीं लिया गया। सर आपसे किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ मांगा गया था? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं मांगा इन्होंने, ओके। प्रूफ नहीं मांगा। अब दोस्तों हम लोग इसी कृष्णा ने जो सेकंड पॉलिसी करी है 31 दिसंबर 2021 को, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये कृष्णा जी ने पॉलिसी करी है, इंश्योरेंस एडवाइजर। सेकंड पॉलिसी हुई है ये 31 दिसंबर 2021 को हुई है। और इसके नीड एनालिसिस फॉर्म में कृष्णा जी दिखाते हैं 1,43,000 रुपए मंथली इनकम, यानी कि 3 दिसंबर को वो दिखा रहे हैं 40,000 रुपए मंथली इनकम, और 31 दिसंबर यानी कि करीब 27 दिन 28 दिन के फासले पे सर की मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीना बढ़ गई, 12 लाख रुपए सालाना बढ़ गई। सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द अंडरराइटिंग टीम। एजेंट ने तो गलत किया ही सही। अगर ये मान भी लिया जाए कि फॉर्म सर ने साइन किए हैं, तब भी अंडरराइटिंग टीम को क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 दिसंबर 2021 को जो
कस्टमर अपना मंथली इनकम 44,000 रुपए दिखा रहा है, वही कस्टमर 31 दिसंबर 2021 को अपना मंथली इनकम 1,43,000 रुपए कैसे दिखा रहा है? जो आदमी 5,28,000 रुपए की इनकम 3 दिसंबर 2021 को दिखा रहा है, वो आदमी अपनी इनकम 31 दिसंबर 2021 को एनुअल इनकम 17,22,000 रुपए कैसे दिखा सकता है? तो ये अंडरराइटिंग टीम को समझना चाहिए था। यहाँ पर कंप्लीटली फेल हुआ है एसबीआई लाइफ का अंडरराइटिंग सिस्टम। अंडरराइटिंग टीम को सर के डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे, इनकम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सर 1 लाख रुपए सालाना से अधिक का प्रीमियम डिपॉजिट करने का पॉलिसीज के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो एज अ प्रोस्पेक्ट ही इन पॉलिसीज को डिनाई कर देना चाहिए था प्रपोजल स्टेज पे ही। एजेंट ने एसीआर गलत भरा है, ये साफ है, डेटा से साफ है, और अंडरराइटिंग टीम ने अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं किया है, इसीलिए ये पॉलिसी इशू हुई है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरे एजेंट की। दूसरा एजेंट जो है जया राजकुमार गोबड़े जी, उन्होंने ये पॉलिसी इशू करवाया है 3 दिसंबर 2021 को। ये देखेंगे हम लोग, सॉरी 31 ये तीसरा पॉलिसी जो इशू हुआ है वो 3 दिसंबर को जो राजकुमार जी ने करवाया था। राजकुमार जी ने जो 3 दिसंबर को कराया है पॉलिसी, उसमें इनका इनकम दिखाया गया है 44,000 रुपए और एनुअल इनकम दिखाया गया है 5,28,000 रुपए। और इन्हीं एजेंट ने चौथी और पांचवी पॉलिसी करी 31 दिसंबर 2021 को, और इस चौथी और पांचवी पॉलिसी में 31 दिसंबर 2021 में यही राजकुमार जी, जय राजकुमार जी जो हैं वो एडवाइजर हैं, और वो नीड एनालिसिस फॉर्म में सर की मंथली इनकम दिखा रहे हैं 1,40,000 रुपए। यानी कि जो आदमी 3 दिसंबर को 40,000 कमा रहा है, 31 दिसंबर आते आते 1,40,000 रुपए कमाने लग गया, और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। केवल फॉर्म्स में सर की इनकम को एस्केलेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। सबने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिसी इशू करनी। सो दिस इज हाउ सर द एंटायर फ्रॉड हैज हैपेंड, एंड आई एम श्योर कि हम लोग जब कंपनी को ये सब चीजें बताएंगे, कंपनी की तरफ से जो लैप्स हुए हैं वो बताएंगे, आई एम श्योर कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है आपकी बात समझेगा और आपको हेल्प करेगा। आप सर कुछ कहना चाहते हैं कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से? और कंपनी ने जो अपने मेरी जो समस्या है वो समस्या कंपनी ने समझने चाहिए, और मेरे साथ जो गलत हो गया है वो सुधारना चाहिए, और मेरे पैसे जो आप भरे वो मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। यही मेरी विनती है कंपनी। ठीक बात है सर, हम लोग कोशिश करेंगे सर कि आपको आपका पैसा मय ब्याज मिले। हम लोग कंपनी से, सीनियर मैनेजमेंट से इस रिगार्डिंग हम लोग लिखेंगे भी सही, एंड आई एम श्योर कि कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट समझेगा और आपकी हेल्प करेगा। हाँ, यस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक बहुत यू, बहुत आपसे धन्यवाद। मिलके सर अच्छा लगा। एंड ऑडियंस, इस तरह के केसेस लगातार रिसीव करने के लिए और इस तरह के केसेस को आगे शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सर, आप लोग, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलरली अपडेट मिल सकें। थैंक यू रत्नाकर सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बात रखी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपकी बात हम लोग सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचा पाएंगे, आईआरडीए के अधिकारियों तक भी हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें सहयोग मिलेगा और आपको आपका पैसा लौटाया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। थैंक यू। थैंक यू रत्नाकर सर। आपसे। थैंक यू।